अपने YouTube चैनल नॉलेज वाईटी पर, पावर्ड बाय आरक्यूब ट्यूटोरियल क्लासेस, रेडी एंड राइज। देखिए, हमने ट्रिग्नोमेट्री में काफी पोर्शन कवर कर लिया था हमने। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट स्टेप की ओर हैं। एनसीईआरटी एज पर एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं आपकी। जेई वाले पोर्शन में तो काफी बड़ा है। इस चैप्टर के बाद में हम जेई वाले पोर्शन करेंगे जरूर, ठीक है ना। और आज हम पढ़ने वाले हैं लास्ट पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो सबसे पहले सीख लेते हैं इक्वेशंस क्या होती है। बिल्कुल इजी है। इसमें वेरिएबल, नॉन वेरिएबल और साइन ऑफ इक्वलिटी होता है। वो क्या कहलाती है आपके पास इक्वेशन। जैसे वेरिएबल हो गया x, नॉन वेरिएबल हो गया आपके पास ये, ठीक है ना, इज इक्वल टू 9। ये वाली क्या बन गई आपके पास इक्वेशन बन गई। ये क्या होते हैं वेरिएबल होते हैं और ये क्या हो गया आपके पास नॉन वेरिएबल हो गया। और साइन ऑफ इक्वलिटी ये आना जरूरी है। तो क्या बन गया आपके पास इक्वेशन बन गई। अब बात करते हैं अपने पास ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन जो होती है उसमें क्या होगा आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे। कौन होंगे? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे। अच्छा, अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कौन कौन से हैं? हमने पढ़ लिए थे ना, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये सारे क्या है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है। वो इक्वेशन की फॉर्म में इन्वॉल्व होंगे। तो क्या कहलाएगी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस कहलाएगी, ठीक है ना। इसमें क्या करना है आपके पास, देखो इस ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस की बात करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लिख लिया, देखो sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर एज है, देखो अपने पास जब x y होता ना, ऐसे इक्वेशन की बात करी x स्क्वायर 2x इक्वल टू 9, तो अपने पास जहाँ x आ रहा था ना, यहाँ पर कौन है अपने पास sin आएगा। जरूरी नहीं हो एक ही हो, एक ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, दो तीन भी एक साथ हो सकते हैं, बशर्ते उनको सॉल्व करना आना चाहिए आपके पास। ऐसे भी हो सकती है, देखो cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू 11, ऐसी भी हो सकती है। तो क्या होगा, ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस कहलाती है, ठीक है ना। अब इसमें देखने वाली बातें क्या है, दो बातें हैं। क्या कि इस ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस तो बना लिए अपन ने, इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालें, ठीक है। अगर सॉल्यूशन हमने निकाल लिया तो सॉल्यूशन क्या होता है, दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक होता है जनरल सॉल्यूशन। चलो इनके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि भैया इक्वेशन तो हमने बना ली, उसको सॉल्व कैसे करते हैं अपन, ठीक है ना। सॉल्यूशन इसमें अपन वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे ना, उसमें अपन कोई अलजेब्रिक इक्वेशन हुआ करती थी हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो हम सॉल्व करके फैक्टर करके स्प्लिट द मिडिल टर्म करके या फॉर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके हमने वेरिएबल की वैल्यू निकाली थी। यहाँ हमारे पास इसकी वैल्यू निकालनी है साइन, यानी कि फंक्शन की वैल्यू जो दे रखी होती है ना, उसकी वैल्यू निकालनी है। अब उसमें भी कौन होता है, एंगल होता है, यानी कि इसका अपना मेन टारगेट क्या है, एंगल की वैल्यू निकालना। वैल्यू निकालने का मतलब क्या होगा, देखो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की बात करूंगा तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो क्या होता है आपके पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है, ठीक है, और एक क्या होता है आपके पास जनरल सॉल्यूशन होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो हमने क्या सीखा था, sin x की बात करूं मैं और cos x की बात करूं, तो ये क्या है कि एक पूरे राउंड के बाद में अपने आप की वैल्यू रिपीट करते हैं। यानी कि जो वैल्यू 0 से 2 पाई में है वो 2 पाई से फिर आगे नेक्स्ट फिर वापस 4 पाई आएगा। यानी कि इस राउंड में इसमें यानी कि चारों क्वाड्रेंट में जो वैल्यू रहेगी, एक राउंड में जो चार क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है, नेक्स्ट राउंड लगाएगा तो फिर से वैल्यू सेम रहती है। यानी कि साइन और कॉस 0 और 2 पाई के बाद में, मतलब 2 पाई के बाद में अपने आप की वैल्यू रिपीट करता है, ठीक है ना। इसी तरह क्या होगा, tan की बात करूं, हमने सीखा था वो, ये पाई के मल्टीपल के बाद में ये 2 पाई के बाद रिपीट करता है वैल्यू, और ये पाई के बाद में क्या है अपने आप की वैल्यू रिपीट करता है, ठीक है ना। यानी कि ऐसे सॉल्यूशंस जो एंगल ले लिया मैंने कुछ भी, ठीक है ना, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में जो आएगा ना, वो क्या कहलाएगा आपके पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जो 0 से लेकर 2 पाई रेडियन है ना के बीच में एंगल है, के बीच में, जैसे मैंने सॉल्व किया x की वैल्यू हमारे पास, एंगल की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 30 डिग्री, तो इसके बीच में है 30 डिग्री। 2 पाई मतलब क्या होगा, 0 डिग्री और 360 डिग्री, ठीक है ना। ये 30 डिग्री होगा, 299 डिग्री होगा, 359 डिग्री भी हो गया, ठीक है ना। ये इसके बीच में है ना, तो ये क्या है अपने आप को प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जो कि 0 से 2 पाई के बीच में होंगे क्या कहलाएंगे आपके पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और ऐसे सॉल्यूशन कि भाई
इसके हमने ये तो देख लिया कि ये 2 पाई तक का तो रहता है, इसके बाद में और कहां पर होता है, यानी कि n टाइम्स पता नहीं कहां पर हो गया। तो ऐसे सॉल्यूशन जो कि n की फॉर्म में आता है, n की फॉर्म में, यानी कि एक्सटेंडर फॉर्म बना दी अपन ने, बस n की वैल्यू पुट करते जाओ, यहाँ पर वैल्यूज खूब सारी मिलती जाएगी आपको, यानी कि एक्सटेंडर फॉर्म में अपन कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर n क्या है, n बिलोंग्स टू क्या है, z। z क्या होता है आपके पास, इंटीजर। z क्या है यहाँ पर, इंटीजर से। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया, ये कहलाएगा आपके पास जनरल सॉल्यूशन। फिर से देखो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में आएगा सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन आपके पास n बिलोंग्स टू z, यहाँ पर n के फॉर्म में जो आपका सॉल्यूशन आएगा क्या कहलाएगा आपके पास, जनरल सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे अपन, कुछ आइडेंटिटीज है, इसमें भी 3 आइडेंटिटीज है, यानी कि 3 फॉर्मूले कह सकते हो आप, उन्हें अपन प्रूफ करेंगे, साइन वाला, कॉस वाला और tan वाला, कि अगर इस फॉर्म में आता है तो सॉल्व करके आंसर क्या आता है वो अपन प्रूफ करेंगे। फिलहाल अपन को रिजल्ट याद रखना है, लेकिन फिलहाल मैं फिर भी प्रूफ करा रहा हूं आपको। ठीक है, चलो देखते हैं। तो मैं ये इन 3 रिजल्ट्स की बात कर रहा था आपको, क्या कि sin x इज इक्वल टू sin y। देखिए करना क्या है आपको, कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दे रखी होगी आपको, उसको सॉल्व करना है। अब वो पूरी साइन के फॉर्म में है या नहीं है वो हमें देखना पड़ेगा। अगर पूरी साइन के फॉर्म में है तो काम अच्छा है, पूरी कॉस के फॉर्म में है तो काम अच्छा है, tan के फॉर्म में है तो काम अच्छा है। अच्छा, वो कॉट, सेक और कोसेक के फॉर्म में होते हैं ना, तो उन्हें कन्वर्ट करके अपन उनके रिवर्स, यानी कि कोसेक है तो साइन में ले आएंगे, कॉट है तो tan में ले आएंगे और सेक है तो कोसेक में लेकर आ जाएंगे। ठीक है ना, तो उनके कोई फॉर्मूला है नहीं, क्योंकि हम उनका रिवर्स कर देंगे और इस इनकी फॉर्म में लेके आ जाएंगे अपन। ठीक है ना, तो उनमें करना क्या है, देखो आपके पास यहाँ पर क्या दे रखा है, sin x इक्वल टू क्या है, sin y, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखी होगी। तो पहला टारगेट क्या है आपका, कि पूरा एक ही फंक्शंस में लेकर आओ, या तो पूरी साइन में, पूरी कॉस में, पूरी tan में, पूरी कॉट, सेक और पूरी कोसेक में लेकर आ जाओ। लेके आ गए। फिर सेकंड टारगेट क्या करना अपन को, जो इधर है ना वो इधर बनाना है। मान लीजिए इधर साइन है तो आपको इधर भी क्या बनाना है, साइन बनाना है। इधर कॉस है तो इधर भी क्या बनाना है, कॉस है। इधर tan है तो इधर भी क्या बनाना है, कॉट बनाना है। अरे क्यों बनाना है भाई कॉट, क्योंकि अपने 10th क्लास में पढ़े भी होंगे आपने पास, इधर भी tan इधर भी tan दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो एंगल इक्वल टू एंगल की वैल्यू मिल जाएगी अपने पास, और हमें एंगल की वैल्यू तो निकालनी है। ठीक है ना, ये बात तो समझ में आ गई आपको। सेकंड बात क्या, देखो यहाँ पर मैंने n की फॉर्म में रिजल्ट लिखा है, कि भाई अगर sin x इज इक्वल टू sin y आता है, तीन ही है sin cos tan वाली, बाकी रिवर्स आएंगे, तो ये से इनको sin cos tan में कन्वर्ट कर लेंगे अपन। ठीक है, तो sin x इज इक्वल टू क्या है आपके पास, sin y है आपके पास, तो इसका जो आंसर आता है ना वो क्या आता है, ये x, x इज इक्वल टू क्या आएगा, n पाई प्लस माइनस माइनस 1 टू द पावर n, और ये पाई, जो एंगल दे रखा है वो यहाँ लिख दो, जो एंगल दे रखा है वो यहाँ लिख दो अपने पास। ठीक है, और n बिलोंग्स टू क्या है आपके पास, z है। ठीक है ना, z बोलते हैं, z तो नहीं। ठीक है, cos x इज इक्वल टू क्या है आपके पास, cos y है, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, tan x इज इक्वल टू क्या है आपके पास, tan y है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, n पाई प्लस y, n बिलोंग्स टू z। ठीक है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा, रट लो चाहे कुछ भी करो। हालांकि मैं प्रूफ करा रहा हूँ, अगले स्टेप प्रूफ ही इनको, फिर भी प्रूफ समझ में नहीं आए मान लो, तो एटलीस्ट इन 3 फॉर्मूलों को तो याद कर लो। सीधा बिल्कुल आसान है ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, सॉल्व करके ये इक्वल करके n की फॉर्म में छोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए अपन इन तीनों को प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट लेना है अपन sin x इज इक्वल टू, चलिए अपन फर्स्ट रिजल्ट है जो प्रूव करते हैं वो क्या है, sin x इज इक्वल टू sin y। ठीक है दोस्तों, करते हैं। तो हमारे पास क्या है, sin x इज इक्वल टू sin y है। अगर मैं इसे लेफ्ट में ट्रांसफर कर दूं, sin x माइनस sin y इज इक्वल टू 0 बन गया। बिल्कुल बन गया सर। यहाँ हमको एक आइडेंटिटी दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है सर। कौन सी दिख रही है आपको, sin x माइनस sin y की आइडेंटिटी दिख रही है। वो क्या होती है, दोनों साइन में है, नेगेटिव है तो पहले cos आएगा बाद में sin आएगा। दोनों साइन में है, प्लस है तो पहले खुद sin आएगा बाद में cos आएगा। दोनों cos है तो प्लस में है तो दोनों cos में आएगा। दोनों cos है बीच में माइनस है, ऐसे दोनों cos में बीच में माइनस है तो फिर दोनों साइन में आएगा और माइनस आगे आएगा। ठीक है दोस्तों, डिवीजन हुआ, ऐसे पढ़ते रहेंगे। क्या करना है हमें, sin x माइनस sin y। ठीक है ना, तो sin x माइनस sin y लगो आइडेंटिटी क्या होता है, नेगेटिव, तो 2 cos x प्लस y अपॉन 2
और साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इस पूरे का आंसर क्या है अपने पास, 0 है। इसका मतलब 0 कब आ सकता है, या तो ये पूरी चीज 0 कहीं पर रही होगी, तो 0 मल्टीप्लाई बाय दिस आंसर क्या आएगा 0, या तो ये चीज पूरी कहीं पर 0 रही होगी, तभी तो 0 मल्टीप्लाई बाय दिस आंसर क्या आएगा 0। तो हमने क्या देखा, 2 तो गया 0 में, तो हमने क्या देखा cos x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, तो आपका आंसर आ सकता है, या हो सकता है sin x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। फिर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ, याद देखो याद करो, हाँ बातें आ रही सामने, ट्रिग्नोमेट्री मैंने ग्राफ कराए थे, उस ग्राफ में क्या है अपने पास, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ में देखा तो cos जो है वो 0 कहाँ कहाँ पर होता है, याद आया, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ में हमने देखा था कि cos जो 0 होता है ना वो कहाँ पर होता है, इस एंगल पर होता है 2n प्लस 1 पाई बाय 2, यानी कि पाई बाय 2 के मल्टीपल जाएंगे वहां पर क्या होता है cos 0 होता है। फिर अपन ने 10th क्लास में पढ़ा था ना कि cos से cos कैंसिल आउट होगा, 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ठीक है, फिर ये देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास क्या बच गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, ये ट्रांसफर उधर हो गया तो क्या बच गया आपके पास माइनस वाई। ठीक है ना, इसको देखो मैं अगर n की फॉर्म में लिखूं ना, n की फॉर्म में यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं ना, तो इसको लिख सकते हैं क्या, देखो 2n प्लस 1 वाई, ये देखो यहाँ पर कुछ नहीं, इसको मैंने प्लस लिख दिया, और यहाँ पर इसको प्लस करके माइनस में लिख सकते हैं ना ऐसे, तो प्लस माइनस 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 होना जाए, कोई इशू वाली बात नहीं है ना, है ना। और फिर मैंने क्या लगा दिया पावर 2 y का y लिख ही दिया, फिर पावर क्या लगाया मैंने 2n प्लस 1 लगाया, यानी कि n क्या है बिलोंग्स टू इंटीजर है, n की वैल्यू अगर 1 हुई तो ऑड बन जाएगा, तो नेगेटिव आ जाएगा, n की पावर अगर देखो मतलब 3 हुई तो भी ऑड ही बनेगा क्योंकि प्लस 1 कर रखा ना, तो आपके पास नेगेटिव 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 ही आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा क्योंकि ऑड है ना, इवन प्लस 1 ऑड बन गया। अब n की वैल्यू कुछ भी रखो आप, आंसर क्या आएगा हमेशा नेगेटिव ही आएगा, तो ये n के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है ना, ये तो हुआ इसकी बात। अब सीखते हैं ये वाली बात, सेकंड एक रिजल्ट तो ये आया, एक आया ये वाला sin x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब मैंने बताया था कि भाई साइन जो होता है वो किस पर 0 होता है, n पाई पर 0 होता है, ये लिख देता हूं एंगल की फॉर्म में पहले, n पाई पर 0 होता है ना, पाई 2 पाई 3 पाई नेगेटिव पाई पॉजिटिव पाई सब पे 0 होगा, साइन साइन कैंसिल आउट, तो x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास n पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 2n पाई, x इज इक्वल टू क्या है आपके पास 2n पाई प्लस y। ठीक है, प्लस लाना है ना हमें, तो आप इसे माइनस माइनस 1 की पावर 2n और y लिखते हो। ठीक है, ये आएगा बिल्कुल यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखो n की वैल्यू 1 रखी है अपन ने, तो n क्या आएगा इवन नंबर बन जाएगा, तो ऑड बनेगा, और इवन रहेगा तो नेगेटिव की पावर अगर इवन आएगी तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव फिर पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये नंबर 2 आ गया। इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करेंगे ना, रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2, इन दोनों करेंगे कंबाइन, तो क्या आएगा देखो 2n पाई तो इसके पास भी है, तो इसके पास क्या बच जाएगा पाई बच जाएगा ना, तो पाई माइनस 1 की पावर कितनी बच जाएगी, यहाँ 2n प्लस 1 है, यहाँ पर 2n है, तो n बच जाएगी हमारे पास। तो हमारे पास इन दोनों रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2 को कंबाइन करने पर रिजल्ट जो आएगा ना वो यही आएगा, क्या आएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस माइनस 1 टू द पावर n y, प्लस ये वाला और माइनस ये वाला। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस माइनस 1 टू द पावर n y, तो sin x इज इक्वल टू sin y होगा, तो उसका आंसर क्या आएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस माइनस 1 टू द पावर n y। चलते हैं सेकंड की ओर, सेकंड रिजल्ट की बात करते हैं हम। सेकंड रिजल्ट क्या है आपके पास cos x is equal to cos y, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, ये एंगल x is equal to क्या आएगा 2n पाई प्लस माइनस y, n belongs to z, ये आपका रिजल्ट आएगा। प्रूव करें,
चलिए प्रूव करते हैं। तो cos x इज इक्वल टू cos y, इसको ट्रांसफर करो तो cos x माइनस cos y इज इक्वल टू 0। दोनों cos नेगेटिव में तो नेगेटिव वाला साइन वाला फॉर्मूला आएगा, माइनस के 2 साइन x प्लस वाई ओवर 2 और साइन x माइनस वाई ओवर 2 इज इक्वल टू 0। वही ये माइनस हो तो गया 0 में, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, या फिर साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। साइन 0 किस पर होता है, अभी देखा था अपन ने, n पाई पर होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया 2n पाई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2n पाई प्लस y, सॉरी माइनस y। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो क्या बन जाएगा, वही x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, n पाई पर 0 आता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2n पाई, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस y। ये रिजल्ट नंबर 1, ये रिजल्ट नंबर 2, इन दोनों कर दो कंबाइन। एक बार यहाँ पर सेम सब चीजें सेम है, एक बार नेगेटिव आ रहा है एक बार पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या बन गया x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, n बिलोंग्स टू z। तो ये था आपके पास क्या, रिजल्ट नंबर सेकंड, cos x इज इक्वल टू cos y होता है, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 2n पाई प्लस माइनस y। चलते हैं रिजल्ट नंबर 3 की ओर। तो तीसरे रिजल्ट की बात करते हैं। तीसरा रिजल्ट क्या है आपके पास, tan x इज इक्वल टू tan y। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया था, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, where n belongs to z। ठीक है दोस्तों जी, शुरू करते हैं। तो tan x माइनस tan y इज इक्वल टू 0। देखो tan का फॉर्मूला क्या होता है, sin ओवर cos, ये भी क्या बन गया sin ओवर cos इज इक्वल टू 0। अच्छा क्रॉस एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ये चलो फिर एलसीएम लेते हैं। तो cos x से cos x गया, क्या बच गया आपके पास sin x cos y माइनस cos x sin y इज इक्वल टू 0। ये तो गया भाई साहब 0 में, तो पूरा बन जाएगा 0। ठीक है, ऊपर क्या बच गया आपके पास sin x cos y माइनस cos x sin y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखो आइडेंटिटी बन गई, sin a cos b cos a sin b, किसकी आइडेंटिटी बन गई, ये sin x माइनस y इज इक्वल टू 0 वाली आइडेंटिटी बन गई। अब देखो sin 0 किस पर होता है, n पाई पर 0 हो गया, हमारे पास क्या आ गया n पाई, ये भाई साहब जाएंगे उधर तो क्या बच गया n पाई प्लस y, n बिलोंग्स टू z। तो ये थे आपके पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में। ये cos में आता है, tan में आता है, sin में आता है, तो नो इशू। sec cosec cot में आया तो उन्हें रिवर्स करके पहले इनमें कन्वर्ट कर ले, फिर आपका आंसर आ जाएगा। पहला काम ये करना है। दूसरा काम क्या करना है, हमारे पास पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में होनी चाहिए, होगी। तीसरा काम क्या करना है, जो लेफ्ट में है वही राइट में बनाओ, क्योंकि दोनों कैंसिल आउट होंगे अपने पास, tan है तो tan, cot है तो cot, sec है तो cosec, sec है तो sec। चलिए अब इनको क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितना सीखे आप।